हैं कि गले कटवाने पड़ेंगे हमें तो हम कटवा लेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि यही लोकतंत्र है, यही संविधान है जो आप देश में लागू करवाना चाहते हैं? अगर धर्म पर साबित करने की बात आएगी तो आर्य समाज में मूर्ति पूजा ही नहीं है। आर्य समाज जो है भारत में बहुत बड़ा समाज है, बहुत लोग आर्य समाज को मानते हैं, करोड़ों लोग। वो कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए, उनके मंदिरों में, उनके जो बने हुए धर्मस्थल, उसमें मूर्ति पूजा का विरोध है उनका। वकार साहब अपनी मुद्दे पे बात करिए। हिंदू धर्म के ऊपर आपको बोलने का कोई हक नहीं है। आपके धर्म का सम्मान है, आप हिंदुओं के धर्म का सम्मान करिए। या तो पहले आइए, धर्म परिवर्तन करना है धर्म परिवर्तन करिए, हिंदू धर्म के अंदर शिक्षा लीजिए, स्कॉलर लीजिए, सर्टिफिकेट लाइए, फिर बात करिएगा। इस तरीके से नहीं चलेगा। 1 मिनट में खाली लाइन से 1 मिनट में पैर कांपने लगे तुम्हारे। मेरी बात बहुत बढ़िया हिट कर गई। ये तो मुझे कन्फर्म है, तभी मिर्चें लगी, तभी बोलने लगे आप। देखिए, इस देश में अगर सरिया कानून कोई लाएगा तो केवल भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसी से इसको फायदा है। भारतीय जनता पार्टी का ये नया पाठ्यक्रम है, नया प्रोपेगेंडा है। ये चाहते हैं आने वाले कल में इस हिंदुस्तान के संविधान को बदलकर जो 5 किलो अनाज पर 85 करोड़ लोगों को दे रहे हैं उसको बढ़ाकर ये 1 करोड़ 20 लाख करना चाहते हैं। हिटलर भी यही काम करता था, जर्मन का शासक वो चाहता था कि केवल इतनी खाने को मिले आदमी को कि देश की सरकार से वो सवाल ना पूछे। समझ रहे हो आप? पिक्चर चालू करो बे। असीम वक्कार साहब, लूट हुई, लोग कह रहे हैं, और ये मुसलमान लोग ही हैं, क्योंकि 40,000 ऐसे केस हैं जो लंबित हैं वक्फ के ट्राइब्यूनल्स में। इसमें से 10,000 केस ऐसे हैं जो इन ट्राइब्यूनल के खिलाफ, वक्फ के खिलाफ हैं। यानी कि 1/4 तो रो रहे हैं कि वक्फ का ट्राइब्यूनल सही नहीं कर रहा। अच्छा। और यहां अख्तरुल ईमान साहब जो आपके प्रदेश के अध्यक्ष हैं, वो कहते हैं कि हम गले काटने पे उतर आएंगे। यही है क्या इस देश का लोकतंत्र? और गलत कह रहे हैं कि गले कटवाने पड़ेंगे हमें तो हम कटवा लेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे। मैं पूछना चाहती हूं कि यही लोकतंत्र है, यही संविधान है जो आप देश में लागू करवाना चाहते हैं? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। देखिए, सबसे पहली बात तो जो पहले आपने बोला कि अख्तरुल ईमान ने कहा कि हम गले काट देंगे, ये आपने झूठ बोला है, गलत बयान। मैंने करेक्ट कर लिया अपने आप को, मुझे लगता है कटवाना कह दिया मैंने। मुकदमे का सामना ना करना पड़े। मुकदमे की बात नहीं अच्छा है, मुंह से कटवाने की जगह कटना निकल गया। अब अल्लाह तो मैं हूं नहीं, भगवान तो मैं हूं नहीं, कभी कभी गलती हो जाती है, और अपने आप को मैंने सही भी कर लिया। लेकिन असीम वकार साहब, आप हैं तो बोलेंगे ही, बात का पतंगड़ बनाएंगे ही। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए, मैंने तो ये कहा ही नहीं कि, मैंने तो कहा कि आप गलत बोल रही हैं। आपने मान ली गलती, आपकी बात सराखों पे, चलिए ठीक है। मैडम, ये सवाल नहीं उठता है कि कौन ये साबित कर रहा है कुरान में क्या लिखा है, ये है वो है। अगर धर्म पर साबित करने की बात आएगी तो आर्य समाज में मूर्ति पूजा ही नहीं है। आर्य समाज जो है भारत में बहुत बड़ा समाज है, बहुत लोग आर्य समाज को मानते हैं, करोड़ों लोग। वो कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए, उनके मंदिरों में, उनके जो बने हुए धर्मस्थल, उसमें मूर्ति पूजा का विरोध है उनका। अरे देवा, तुम करो। नहीं, आप हिंदू धर्म पे नहीं कर सकते। मुझे बात करनी आप मुद्दे पर बात करिए असीम वकार साहब। आप हम नहीं कर सकते। नहीं, आप मुद्दे पर बात करिए, जो मुद्दा है। 1 मिनट में खाली लाइन से 1 मिनट में पैर कांपने लगे तुम्हारे। अरे मेरे पैर जो है ना, यहाँ पे आके देखिएगा कितने कांप रहे, कितने नहीं, और कौन पकड़ बना रहा है। वकार साहब अपनी मुद्दे पे बात करिए। हिंदू धर्म के ऊपर आपको बोलने का कोई हक नहीं है। आपके धर्म का सम्मान है, आप हिंदुओं के धर्म का सम्मान करिए। या तो पहले आइए, धर्म परिवर्तन करना है धर्म परिवर्तन करिए, हिंदू धर्म के अंदर शिक्षा लीजिए, स्कॉलर लीजिए, सर्टिफिकेट लाइए, फिर बात करिएगा। इस तरीके से नहीं चलेगा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। ये मैंने जो कहा था, ये कंफर्म है कि मेरी बात बहुत, हाँ, मेरी बात बहुत बढ़िया हिट कर गई। ये तो मुझे कंफर्म है, तभी मिर्चें लगी, तभी बोलने लगे आप। तो आप मिर्चें लगाने आए थे वहां, गले कटवाने, यहाँ मिर्चें लगाने? नहीं, डिफरेंट मिजाज रखता हूँ मैडम। मैं दूसरे नेताओं से थोड़ा सा डिफरेंट मिजाज रखता हूँ। वो तो दिख रहा है। मेरी आइडियोलॉजी भी दूसरी है। मेरा मानना यह है कि जो लोग सरकार करते हैं, सरकार में रहते हैं, वो चाहे जितना जुल्म कर लें,
जो दिल चाहे कर लें और चाहे जितनी मोहब्बत लुटा दें, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सरकार में अगर कोई बादशाह मोहब्बत लुटा रहा है तो यह भी उसका फर्ज है, और जुल्म कर रहा है तो वो आगे तैयार रहे। जिन लोगों ने 700 साल हुकूमत की, उनके परिवार के लोग आज रिक्शा चला रहे हैं मैडम। होटलों में बर्तन मांज रहे हैं नहीं, पर आप कहना क्या चाह रहे हैं? बर्तन मांज रहे हैं तो वक्फ उनका ख्याल क्यों नहीं रखता? वक्फ में इतना कुछ है तो उनका ख्याल रखना चाहिए ना वक्फ को। अरे बात तो सुनिए मैडम। मैं बात सुनने को तैयार हूं, कहानियां मत सुनाइए। समर्थन किए थे वो भी रिक्शे चला रहे हैं। सुनिए सुनिए, वो भी रिक्शे चला रहे हैं। जिन लोगों ने नाजायज बादशाहों को, जालिम बादशाहों का समर्थन किया था, वो भी आज बेचारे बड़े परेशान हैं। उनके बच्चे भी रिक्शे चला रहे हैं। अजय वर्मा जी, सवाल पूछती हूं आपसे सीधा। संविधान बचाओ आंदोलन वाले इतने परेशान क्यों हैं? संविधान बचाओ आंदोलन वाले आज खड़े होकर संविधान को कचरे के डब्बे में डालने की बात क्यों कर रहे हैं? और इस बात पर उनकी चूं तक क्यों नहीं निकलती अगर कहा जाता है कि शरिया कानून आना चाहिए? मैं पूछना चाहती हूं क्यों? वो देख। देखिए, इस देश में अगर शरिया कानून कोई लाएगा तो केवल भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि उसी से इसको फायदा है। भारतीय जनता पार्टी का ये नया पाठ्यक्रम है, नया प्रोपेगेंडा है, और जनरल असीम वकार इनका पोस्टर बॉय, और पाकिस्तान इनका पाठ्यक्रम का नया उबलता हुआ, एकदम खून में उबलता हुआ पाठ्यक्रम है, वो जो खून में उबल रहा है। तो इसलिए केवल शरिया कानून अगर लाएगा तो इस देश में 145 करोड़ लोगों में वो लोग जो इनके गोविलकर साहब के शिष्य हैं, वो लोग जो सुदर्शन साहब के शिष्य हैं, जो भारत के संविधान में विश्वास नहीं रखते, वो लोग जिन्हें जोकर कहेगा, ये देखे बोला बदतमीज आदमी। प्लीज मैं आपके बीच में नहीं बोला था। देखिए, अभी आप परेशान ना हो, आपको टाइम मिला, मेरे टाइम के बाद हमारा आप लड़ाई लड़ लेना, कोई बात नहीं है। तो मैं कह रहा हूं कि इनको केवल इनका एजेंडा है और इनके पास ना मुद्दे हैं। ये चाहते हैं आने वाले कल में इस हिंदुस्तान के संविधान को बदलकर जो 5 किलो अनाज पर 85 करोड़ लोगों को दे रहे हैं, उसको बढ़ाकर ये 1 करोड़ 20 लाख करना चाहते हैं। हिटलर भी यही काम करता था, जर्मन का शासक, वो चाहता था कि केवल इतनी खाने को मिले आदमी को कि देश की सरकार से वो सवाल ना पूछे। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है।